हेलो एंड वेलकम टू हिलियोस कोचिंग। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 7th पार्ट है और इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट आर रिलेटेड टू योर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। जनरली दीज एमसीक्यूज आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम में इसी के अराउंड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई हैव ट्राइड कि मैक्सिमम जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो इन एमसीक्यूज में कवर हो जाए और आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। सो लेट अस स्टार्ट विद एमसीक्यूज। वन थिंग मोर, जब भी इन सारे एमसीक्यूज में मैंने आंसर्स को बोल्ड कर दिया है, तो इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस। अगर आपको लगे कि स्क्रीनशॉट करके हमें इसे डाउनलोड करना है या आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विद विच इज करेक्ट. फर्स्ट, in the year 1509, Alfonso de Albuquerque was appointed the second governor of the Portuguese possession in the East. Absolutely correct. आपके Alfonso de Albuquerque was appointed as the second governor. Francois Almeida was the first governor of your Portuguese in India. Portuguese जनरली अपने गवर्नर्स को 3 years के टर्म के लिए अपॉइंट करते थे और उसके बाद इफ़ दे फील गुड तो उनके जो टर्म्स हैं उनको एक्सटेंड आगे कर देते थे. तो ही वॉज द सेकंड गवर्नर. इट इज़ एब्सोल्युटली राइट. सेकंड, द पोर्चुगीज बिल्ड द पुलिकट फोर्ट इन 1502 विद द हेल्प ऑफ विजयनगर रूलर. एब्सोल्युटली करेक्ट. एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, स्टार्टिंग में आपके जैमोरिन से पोर्चुगीज आके मिले थे बट द इंटरेक्शन वाज नॉट गुड. So that was the reason कि आपके जो Portuguese are they moved towards Vijayanagar ruler और he helped them to build the fort and in Pulicat in 1502 and it was quite helpful for the Portuguese. Third, Goa was the early Portuguese capital in India, comma. Later on it was replaced by Cochin. Wrong. Earlier it was Cochin, later on it was replaced by Goa. So उल्टा ये रहेगा. तो आपके जो ऑप्शन 1 and 2 हैं are absolutely correct और बाकी ऑप्शंस आपके गलत हैं. तो ऑप्शन D will be correct in the first question. Second question, who was known as first Arab seaman, comma, who also helped Vasco da Gama to discover sea route to India? Very important question. Ahmad ibn Majid. He was the person who was known as first Arab seaman. Actually, he was a very good sailor and he helped Vasco da Gama to discover the sea route to India from your Cape Agulhas in Africa. जब भी अफ्रीका में थे आपका वास्को डे गामा, तो वहाँ से जो सी रूट इंडिया के लिए था उसको डिस्कवर करने में ही ग्रेटली हेल्प्ड हिम. बहुत ज़्यादा इनकी मदद की थी जिसकी वजह से इंडिया पहुँच पाए थे. And later on, under unknown circumstances, he died in around 1501 and 1502. No one knows the cause. What was the cause why he died? But he died immediately after that. So, your first Arab seaman and the person who helped Vasco da Gama was your Ahmad ibn Majid. Other options, Muhammad bin Qasim is wrong. He was the first person to enter under the control of your Arabs who entered into India and he tried to invade India. Zamorin was the ruler who greeted your Portuguese. तो बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है वो गलत रहेंगे. ऑप्शन सी will be the correct answer. Question number 3. John Milton Hall, comma, a British explorer and adventurer, was the first to make an overland journey to India, comma, he reached India in which year? अब देखिए जॉन मिल्टन हॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ही वॉज अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर हु स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. ब्रिटेन से 1595 के अराउंड ये चले और ही हैड बॉट सम थिंग्स इन ब्रिटेन, द रॉ मटेरियल्स. ही वांटेड टू सेल आउट इन इंडिया. तो वहाँ से परमिशन लेके इंडिया की तरफ को आए. बट इन पर्शिया में ये ही रैन अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ योर ब्रिटिश और बाद में इंडिया में पहुँचे. एंड ही रीच्ड इंडिया इन 1603 वेयर इनिशियली ही रीच्ड लाहौर एंड देन ही ट्रेवल टू आगरा. वहाँ पे जाके उन्होंने अपने सामान को बेचा बट ब्रिटिश कॉट हिम रेड हैंडेड सेलिंग द गुड्स. तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने उनको वापस ब्रिटेन लेके गए. बट वहाँ पे इंडिया के साथ इंटरेक्शन करने के कारण ही वॉज प्रेज्ड एंड ही वॉज इवन गिवन योर प्राइज मनी कि इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया जिससे इंडिया की इंटरेक्शन हुई है. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो ऑन फुट आपके इंडिया में आए थे एंड ही ट्राइड टू डू ट्रेड इन द कंट्री. सो द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. दैट इज 1603. ही रीच्ड इंडिया इन 1603. फर्स्ट लाहौर एंड देन आगरा. Next question, who was the man behind uniting 3 villages in Bengal to lay the foundation of Calcutta? Very important question. यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली क्या हुआ कि जॉन चाइल्ड जो हमने बी ऑप्शन में दिया है, जॉन चाइल्ड वॉज द पर्सन हु इनिशियली वॉज डूइंग ट्रेड इन द वेस्टर्न इंडिया. बॉम्बे में ट्रेड कर रहे थे बट ड्यू टू सम रीजंस मुगल्स के साथ स्पेशली औरंगजेब के साथ इनकी कुछ अनबन हो गई. और क्यों हुआ क्या था, वहाँ पे एक और ब्रिटिश कम्युनिटी जो थी वो वहाँ पे एंटर हो रही थी जिनको इंटरलोपर्स के नाम से जाना जाता था, जो पायरेट्स थे बेसिकली. और उन्होंने मुगल शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया. जॉन चाइल्ड ने उस अटैक को रिपेल करने की कोशिश की बट नहीं कर पाए. बट जो औरंगजेब थे, ही कॉल्ड जॉन चाइल्ड एंड आस्क्ड हिम टू लीव इंडिया. सो ही वाज बैनिश्ड. सो जॉन चाइल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय जॉब चरनॉक हु केम टू इंडिया, united 3 villages, that was Suntunati, Govindpur and
or Kaligata in Bengal, and in around 1690 laid the foundation of Calcutta, modern day Kolkata. 1619 में जहाँ पे इन्होंने फिर फोर्ट विलियम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, which later on became a very very important college in your country. So option C will be the correct answer. Ayerkut A is related with your Battle of Vandivash. John Child I have already told you, and D. Warren Hastings is related with the governorship in India of Bengal. These are later things. So option C will be correct. Question number 5. Consider the following statements and mark the option which is correct. First option. In 1669, Markara succeeded in establishing French factory in Masulipatam. Absolutely correct. French came to basically started in 1664 from France, reached in India in around 1667 and established their first factory in Surat in 1668 and second factory in Masulipatam in 1669. So option A is correct. One is correct. Sorry. Second point, Dupleix was the second Governor General of French in India. Absolutely wrong. Dupleix was the first Governor General of French in India. Although many people came before him, काफ़ी लोग आए थे इससे पहले, but जो Dupleix जो थे, he was officially appointed as the first Governor General of French in India. So आपका जो second option है, second point है, that is also wrong. Third, French lost to British in 1716 Battle of Vandivash. Absolutely correct. French lost almost everything in Battle of Vandivash in 1760. Also, it was under your third Carnatic War that I have already discussed in one of the previous videos. तो आप वहाँ देख सकते हैं what was Carnatic War. Basically questions भी इनके आएंगे बाद में, जो हम बाद में करेंगे. But अभी जो option 3 है that is correct. So in इस question में your B option, that is first and third, is absolutely correct. So आप B option के साथ जा सकते हैं. That is right. Next, sixth question. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी है ताकि आप इसको डाउनलोड करके आप इसको याद भी कर सकें. देखिए डायरेक्टली आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी पौंडीचेरी का नाम लूँगा तो फ्रेंच विल बी रिलेटेड विद इट. दिस इज द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. गोवा का जब भी नाम लूँगा तो आपके पास पोर्चुगीज़ विल बी रिलेटेड टू इट. तो पहले दो चीज़ें तो आप दिमाग में क्लियर रखिए. नागापट्टनम का जब भी नाम लूँगा तो डच विल बी रिलेटेड टू इट ऑलवेज. एंड योर टर्नेबोर का जब भी नाम लूँगा तो डैनिश विल बी रिलेटेड टू इट. सो इट इज अ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं. कोड्स में ऑप्शन ए इज गिवन. सो योर फिफ्थ, फोर्थ, 1 and 2 इज योर करेक्ट मैचिंग. पौंडीचेरी विद फ्रेंच, गोवा विद योर पोर्चुगीज, टर्नेबोर विद योर डैनिश एंड नागापट्टनम विद योर डच. सो इंग्लिश की कोई भी टेरिटरी यहाँ नहीं दी गई है. सो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. Question number 7. The British East India Company opened a factory in Bantam on the first voyage, and imports of pepper from Java were an important part of company's trade for 20 years. Full stop. The British East India Company got competition from the Dutch East India Company in trade of your option A. Spice trade is absolutely right. इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ. देखिए जो ब्रिटिश और जो डच हैं वो ऑलमोस्ट एक टाइम पे इंडिया में आए. ब्रिटिश जो थे दे वर मोर इंटरेस्टेड टू डू ट्रेड इन इंडिया क्योंकि वहाँ उनकी सेटलमेंट साउथ ईस्ट एशिया में हो गई थी. और जो ब्रिटिश थे दे वर मोर इंटरेस्टेड टू डू ट्रेड इन योर साउथ ईस्ट एशिया क्योंकि उनकी सेटलमेंट इंडिया में हो गई थी. तो अब दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे. डच इंडिया में ट्रेड करना चाह रहे थे, आपके जो ब्रिटिश हैं वो आपके साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करना चाह रहे थे. तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट तो राइज होना था. अब उस कन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या हुआ कि जो ब्रिटिश हैं दे गॉट सेटल्ड इन इंडिया और जो डच हैं दे गॉट सेटल्ड इन साउथ ईस्ट एशिया. तो जो ट्रेड था, इनकी जो राइवलरी थी, दैट वाज फॉर द स्पाइसेस. जो ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया से आते थे और उसका जो ज़्यादा कंट्रोल है वो किसके हाथ में चला गया? आपके डच के हाथ में. तो इनकी राइवलरी स्पाइस ट्रेड के कारण थी. और जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया में सेटल हो गए लेटर, और जो डच हैं वो आपके साउथ ईस्ट एशिया में सेटल हो गए लेटर. जो डच हैं उन्होंने अपनी टेरिटरीज जो थी दे सेल्ड इट आउट टू योर ब्रिटिश, और यहाँ से इंडिया से ये चले गए थे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. Question number 8. Which of the following reasons were the reasons for the success of European trading companies in South India during the 17th century? This can be helpful in your subjective questions. देखिए first point बोलता है the presence of Mughals in the south was not as much as in the north. It is definite क्योंकि जो औरंगजेब था he basically concentrated his your empire in the northern India. साउथ इंडिया में वो बहुत लेट आए थे और जब तक वो आए थे तब तक मैसूर, मराठास, योर सिख, योर जाट्स, योर ब्रिटिश, योर पोर्चुगीज, डैनिश, डच, everyone was having your विजयनगर, everyone was having some one or other kind of position in your साउथ इंडिया. और इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी उसको जो मुगल्स थे वो उससे काफ़ी दूर थे, तो वो साउथ में उनकी इंटरफेरेंस बहुत कम थी और यहाँ पे छोटी छोटी पेटी स्टेट्स थी. दे वर फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सेकंड, the Vijayanagar kingdom had been overthrown in the late 16th century. Definitely, Vijayanagar kingdom was one of the strongest kingdoms of south in your medieval India, but
when modern India was about to start, modern history was about to start, so जो विजयनगर था that was overthrown and later it was controlled by Mysore under Hyder Ali. तो जब वो overthrow हो गया था विजयनगर, तो again there was no stopping your British. And third, the South had many small and weak states. Definitely, they were always fighting over petty issues and all. Everyone was jealous of one another. They were having enough money, ample amount of money, and they were throwing it out to the foreigners, your Britishers, your Dutch, your French, and just giving away their territories to these your kings. So आप ऑप्शन सी भी करेक्ट, थर्ड भी पॉइंट करेक्ट है इसमें. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शंस आपके इसमें करेक्ट आएंगे. Question number 9. Which of the following statements are correct? First, Vasco da Gama was welcomed by Zamorin king at Muziris port. Wrong. He was welcomed at Cochin port. और जो Zamorin था, he received him, but the name of the port is wrong. So first is wrong. Second, Thomas Roe visited the court of Aurangzeb to get the permission to do trade in India. Again wrong. He visited the court of Jahangir. So neither one nor two. Both the statements are completely wrong. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन इंडिया. याद रखिएगा, मेज, टमाटो एंड पोटैटो, ऑल थ्री क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन इंडिया. इन्होंने इन तीनों क्रॉप्स को आपके पास इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और इवन टबैको वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देम. तो जो पोर्चुगीज है, दे इंट्रोड्यूस्ड मेनी एडिबल्स एंड योर टबैको इन इंडिया. तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जाएंगे. ये आपके पास ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इसकी चांसेस हैं आने की एग्जाम में. तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप याद कर लीजिएगा. तो दीज आर योर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs. अगर आपको कोई डाउट है या आप और क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन चाहते हैं, या कुछ भी आपसे रिलेटेड इन MCQ से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक आप जानना चाहते हैं, तो यू कैन directly write in comment section and I'll be grateful to help you. Next हमारे पास आपका HCS का प्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और अलाइड मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है. ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. सो यू कैन बाई दिस टेस्ट सीरीज एंड योर हिमाचल 30 इज आउट, your magazine. It can again be helpful in your light and your HS examination, so you can buy your copy as soon as possible. You can stay connected with us on Facebook for latest updates that will be helpful to you. Thank you and have a nice day.